हेलो फ्रेंड, मेरा नाम कैप्टन इरफान है और मैं आप सभी को अपने चैनल में वेलकम करता हूं। दोस्तों, अगर आपने 12th कंप्लीट किया है और आप सोच रहे हैं मैं मर्चेंट नेवी में आऊं, वो भी एज अ ऑफिसर रैंक में, तो आप किस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं ऑफिसर लाइन में, तो आज उसी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप ये वीडियो पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा कि आप कौन सी एकेडमी में जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसमें मेडिकल के लिए क्या रहेगा, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, उसका एंट्रेंस क्या रहेगा, उसके बाद में जब आप शिप पे जाएंगे तो उसमें सी टाइम आपको कितना निकालना है, सी टाइम निकालने के बाद में स्टेप बाय स्टेप आप किस तरीके से कैडेट से कैप्टन के रैंक में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए और इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप जब फर्स्ट टाइम में जब आप शिप पे जाएंगे तो आपकी सैलरी क्या रहेगी, आपकी ड्यूटीज़ क्या रहेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, ये सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आगे आपको बताऊंगा। तो वीडियो लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और कॉमेंट ज़रूर करिए। दोस्तों, अगर आपने 12th कंप्लीट किया है और आप मर्चेंट नेवी में एज अ ऑफिसर रैंक में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले एक कोर्स होता है डेक कैडेट। ठीक है दोस्तों, डेक कैडेट जो ये कोर्स है, ये कोर्स के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। सबसे पहले आपकी 12th पास होना चाहिए, वो भी अबाउ 60% आपका मार्क्स होना चाहिए। पीसीएम होना ज़रूरी है। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपका 12th में रहना कंपलसरी है और उसके बाद में 60% के अबव मार्क्स रहना चाहिए। तो ये आपका 12th की क्वालिफिकेशन हो गई। दूसरी बात दोस्तों, जब आप सर्च करेंगे कि कौन सी एकेडमी में आपको जाने का है, कौन सी एकेडमी में आपको ट्रेनिंग करने का है, तो सिंपल सा मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप वो भी चेक कर सकते हैं कि टॉप एकेडमीज़ कौन कौन सी है। वैसे मैं मोटे तौर पे नाम ले लेता हूँ, जैसे टीएस रहमान हो गया, टीएस चाणक्य हो गया, एंग्लो स्टैन हो गया और बीपी मरीन हो गई और नेवल माइट एकेडमी हो गई। तो ऐसे तमाम एकेडमी हैं जो अच्छी एकेडमी हैं, जो प्लेसमेंट भी करवाती हैं। पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस एकेडमी में जाइए, उधर वहाँ पे देखिए कि मतलब किस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से मतलब वो गाइड करते हैं आपके फ्यूचर के लिए। तो सबसे पहला आप वो एकेडमी आपको कहाँ से मिलेगी, तो सबसे सिंपल है दोस्तों, गूगल है। गूगल के ऊपर में टाइप कीजिए, आप किसी भी स्टेट में हैं तो आप वहाँ से टाइप कीजिए शिपिंग एकेडमी के बारे में, तो आपको तमाम जानकारी दे देगी। जैसे कि चेन्नई में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, गोवा में है, लखनऊ में है, ऐसे कई एकेडमीज़ हैं। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आप एकेडमी में जाइए और वहाँ का एटमॉस्फेयर देखिए कि आपको कैसा ग्रोथ मिलेगा उधर। ठीक है दोस्तों, आप किस तरीके से अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। पर बस ये नहीं है कि आप ये मत सोचिए कि बस मैं एंट्री कर गया हूँ, ट्रेनिंग के लिए मैं एंट्री कर रहा हूँ और मेरे को तुरंत ही मतलब शिप मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप जाइए, अच्छी एकेडमी चूज़ कीजिए, उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम जब आप एकेडमी में जाएंगे, सिंपली आप अगर आपको और भी डाउट आ रहा है तो आप कंफ्यूज हैं कि वो एकेडमी में, जिस एकेडमी में आप बात कर रहे हैं, वो एकेडमी आपको डाउट लग रहा है कि वो जेन्युइन है या नहीं, तो सबसे सिंपल है, आप टाइप कीजिए www.dgshipping.gov। ठीक है दोस्तों, ये जब आप वेबसाइट डालेंगे तो इसके ऊपर में भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। इस वेबसाइट में आपको तमाम लिस्ट मिल जाएगी, ऑल ओवर इंडिया में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि ये एकेडमी कहाँ है और ये एकेडमी रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के उसमें, तो आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आपका पहला स्टेप 12th कंप्लीट किए। 12th कंप्लीट करने के बाद में दूसरा स्टेप हो गया, आपने एकेडमी आपको कहाँ से एकेडमी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब एकेडमी में एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले आपको कुछ ना कुछ आपको क्राइटेरिया पास करना होगा। जैसे आपका हो गया मेडिकल का हो गया, आप मेडिकल में 6/6 6/9 दोनों ही चलेगा, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। मैं अपने वीडियोज़ में बताते ही रहता हूँ। और जो दूसरी है, सी के लिए आप फिट होने ज़रूरी हैं। ठीक है, मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे आपको सी के लिए फिट होना कंपलसरी है। उसके बाद में फिर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया, मेडिकल के लिए हो गया, और मेडिकल के बाद में फिर आपको ये जो ट्रेनिंग पीरियड है ये आपको कितने महीने का रहेगा। तो दोस्तों, जो डेक कैडेट है ये दोस्तों, ये जो डेक कैडेट रहता है, डेक कैडेट जो रहता है, डेक कैडेट, ठीक है,
ये आपका जो ट्रेनिंग आप एकेडमी से करेंगे, आप ये ट्रेनिंग एकेडमी से जब आप कर रहे हैं, अब डेक कैडेट के बाद में आपको सी टाइम आपको पूरा करना पड़ेगा। अब एकेडमी आपको कितने महीने की ट्रेनिंग देगी? एकेडमी आपको सिर्फ 12 महीने की सी ट्रेनिंग देगी, ठीक है। सॉरी, एकेडमी ट्रेनिंग देगी 12 महीने की, 12 महीने की आपको एकेडमी ट्रेनिंग मिलेगी। इस एकेडमी में आपको समझ लीजिए सारे जो भी वो डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा शिप पे जाने के लिए। जैसे हो गया सीडीसी हो गई, इंडोस हो गया, उसके बाद में जो सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सारे कोर्सेस आपको मतलब प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आपने 12 महीने आपने निकाल लिया, 12 महीने निकालने के बाद में दोस्तों अभी आपको जो ये ऑफिसर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके लिए आप जब फर्स्ट टाइम में जब आप शिप पे जाएंगे, फर्स्ट टाइम में शिप पे जाने के बाद में दोस्तों आपको टोटल समझ लीजिए, ठीक है, 36 मंथ का आपको सी टाइम होना चाहिए, जिसमें से आपने 12 महीने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। 12 महीने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो आपको सिर्फ जो 24 महीने का आपको सी टाइम आपको चाहिए होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ 24 मंथ का आपको 24 महीने का आपको सी टाइम होना चाहिए। अब जब आप 24 महीने का जब आप सी टाइम आपने कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद में मैं इसको मिटा देता हूँ। कंप्लीट करने के बाद में जैसे आपने 24 महीने का सी टाइम आपने कंप्लीट किया, तो उसके बाद में फिर जब आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगे, एग्ज़ाम के लिए जब आप जाएंगे एमएमडी के अंदर में, बॉम्बे के अंदर में, तो आपको जो फर्स्ट रैंक रहेगा आपका ये रहेगा थर्ड ऑफिसर का, ठीक है दोस्तों। थर्ड ऑफिसर का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। थर्ड ऑफिसर का जब आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, थर्ड ऑफिसर का जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उसके बाद में फिर आप तब कैडेट के बाद में तब आप ऑफिसर लाइन में प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है, तब आप ऑफिसर लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब दोस्तों जो कैडेट रहेगा, अब आपके मन में है कि जब मैं फर्स्ट टाइम में जब शिप पे जाऊंगा तो मेरी सैलरी क्या रहेगी, तो आप नॉर्मली आप पकड़ के चलिए, जैसे कि आप आईटीएफ कंपनी में जाएंगे तो आपको $500 सैलरी रहेगा, ठीक है दोस्तों। और आप जैसे सप्लाई वेसल में जाएंगे या छोटी शिप में जाएंगे, वो डिपेंड करता है, पर मिनिमम आप पकड़ के चलिए $500 आपको अप एंड डाउन मिल जाएगा। अब आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद में आपका रैंक प्रमोट हो गया थर्ड ऑफिसर का। थर्ड ऑफिसर के बाद में फिर आपको फिर एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा सेकंड ऑफिसर का, ठीक है, ये हो गया। सेकंड ऑफिसर के बाद में आपका फिर आपको सी टाइम निकालना पड़ेगा। उसके बाद में फिर आपको एग्ज़ाम देने के बाद में फिर आपका रैंक हो जाएगा चीफ ऑफिसर का, चीफ ऑफिसर। अब चीफ ऑफिसर के बाद में जो लास्ट रैंक होता है वो है कैप्टन का, जिसको मास्टर बोलते हैं। ये लास्ट रैंक है। अभी आप समझ लीजिए फर्स्ट स्टेप आपका ये हो गया डेक कैडेट 1, ये हो गया थर्ड ऑफिसर 2, फिर हो गया सेकंड ऑफिसर 3, फिर ये चीफ ऑफिसर 4, अब ये मास्टर रैंक 5। ये 5 स्टेप समझ जाइए, आपको 5 स्टेप आपको अब अपग्रेड करना है अपने आप को। तो जैसे ही आप एग्ज़ाम देंगे, सी टाइम निकालेंगे, अपना ये हो गए, तो आप मास्टर के रैंक में एलिजिबल रहेंगे। अब सबकी अलग अलग रहेगी। जैसे थर्ड ऑफिसर की सैलरी रहेगी $1500 के करीब, 1500 से ऊपर। जैसे आप सप्लाई वेसल में जाते हैं $1500, और अगर आप आईटीएफ कंपनी में जाते हैं तो ये आपको मिल जाएगा $4000 $5000। उसके बाद में फिर सेकंड ऑफिसर का $6000 $7000, चीफ ऑफिसर का हो गया $8-9 और मास्टर साहब का हो गया तकरीबन 12000 या 10000 9000, जैसे मतलब कंपनी मतलब एज पर कॉन्ट्रैक्ट मतलब करेगी। लेकिन आप स्टार्ट कैसे करेंगे? कैडेटशिप से करेंगे। अब एक चीज़ और है, जब आप एकेडमी में आप जाएंगे, एकेडमी में जब आप एकेडमी को सर्च करेंगे तो आप हमेशा याद रखिए, सबसे पहले आप एकेडमी में जब अंदर एंट्री करेंगे तो उनसे पूछिए कि सर मेरा प्लेसमेंट का क्या रहेगा, स्कॉलरशिप का क्या रहेगा, और मेरी मेरे को फ़ीस कितनी पे करनी पड़ेगी। आप सारी जानकारी लीजिए। ऐसा नहीं है कि बस आपने कॉल किया और उसके बाद में एकेडमी वालों ने बोला कि आ जाइए, हम लोग आपको बिना एंट्रेंस के एग्ज़ाम में मतलब पास करा देंगे और बिना एंट्रेंस के एग्ज़ाम आप क्लियर कर देंगे, या तो फिर आपको हम लोग शिप पे चढ़ा देंगे। ऐसा
सोचिए नहीं, पहले आप जाइए एकेडमी में। एकेडमी में आप देखिए जो उधर के बच्चे हैं उनसे मिलिए, पहले वाले बच्चों से मिलिए, जो आपके आगे वाले बैच है उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए। तो ये सारी जानकारी आप इकट्ठा कीजिए। जब आप सारी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और होप कर रहा हूँ कि मैं आपको सारी स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दे चुका हूँ। लेकिन एक बार मैं फिर मोटे तौर पे बता देता हूँ कि डेक कैडेट में आप जब 12th पास करेंगे तो आपको PCM होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए, 12th में 60% के अबव होना चाहिए, एज लिमिट आपकी होनी चाहिए 17 साल से 17.5 साल से लेके 25 साल के बीच में होनी चाहिए। इंग्लिश आपको कंपलसरी है दोस्तों। मेडिकल के लिए मैं बता दिया हूँ कि मेडिकल आपको फिट होना चाहिए एज पर सी फिटनेस के तौर पे। उसके बाद में हो गया आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फिर आपको एलिजिबल क्राइटेरिया पार करनी पड़ेगी। उसके बाद में जब आप 12 महीने जब आप निकाल लेंगे तो आपको जब फर्स्ट टाइम में आप जब शिप पे जाएंगे तो आपका जो रैंक रहेगा, फर्स्ट टाइम में जब आप शिप पे जाएंगे तो आपका रैंक रहेगा डेक कैडेट का, ये याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद में फिर जब आप डेक कैडेट जब पास कर लेंगे तो 24 महीने आपको ऑन बोर्ड रहना पड़ेगा। 12 महीने तो आपने मतलब एकेडमी में निकाल लिए, 24 महीने फिर आपको ऑन बोर्ड रहना पड़ेगा। ऑन बोर्ड इकट्ठा 24 महीने, ये मत सोचिए कि मैं इकट्ठा जाके 24 महीने कर लूँगा, नहीं, वो आपके ऊपर में निर्भर करता है। जैसे आप 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, उसके बाद 12 महीने कीजिए या 9 महीने कीजिए उसके बाद में, लेकिन कोशिश कीजिए कि फर्स्ट टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना सी टाइम कवर करने की कोशिश कीजिए। एक चीज़ और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप ऑन बोर्ड में जाएंगे तो आप ये सोचिए कि आपको 3rd ऑफिसर का एग्ज़ाम देना है। ये मत सोचिए कि बस आप शिप पे आ गए तो अब आपको नौकरी मिलती रहेगी। दोस्तों पहला आप अपने माइंड में रखिए कि आपको एग्ज़ाम देना है और आप हर छोटी छोटी चीज़ आप कैप्टन साहब से पूछिए, चीफ ऑफिसर साहब से पूछिए, 3rd ऑफिसर साहब जब आपके पास में आएंगे तो उनसे पूछिए। हर चीज़ आपको इंपॉर्टेंट देगी आपके नेविगेशन के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जब तक आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर करोगे, 3rd ऑफिसर का एग्ज़ाम नहीं क्लियर करोगे, तब तक आप ये सोचिए कि आप ऑफिसर नहीं बने। ये मत सोचिए कि मैंने 12th कंप्लीट किया है और मैं एकेडमी में गया हूँ और एकेडमी वालों ने मेरे को डेक कैडेट किया है, मैं अब ऑफिसर बन गया। ऐसा नहीं है दोस्तों। जब तक आप 3rd ऑफिसर नहीं बनेंगे, 3rd ऑफिसर का आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तब तक आप सोचिए आप कैडेट ही है। तो ये गोल बना के जाइए शिप के ऊपर में कि आपको ऑफिसर बनना है, वो भी आपको मास्टर के लेवल में जाना है। तो आप सबसे सिंपल है, हर दिन आप जाइए, कुछ ना कुछ शिप में हर दिन कुछ ना कुछ नया रहता है। आप सेफ्टी के बारे में चेक कीजिए, सेफ्टी के बारे में हर चीज़ पढ़िए। उसके बाद में फिर एंकर के बारे में पढ़िए, मूरिंग के बारे में पढ़िए और ये शिप के ड्राफ्ट के बारे में पढ़िए। ऐसे तमाम है, रडार के बारे में पढ़िए, VHF के बारे में पढ़िए, GMDSS के बारे में पढ़िए। बहुत है, हर दिन आप एक एक सब्जेक्ट मतलब कवर करने की कोशिश कीजिए। जैसे बात करते करते अपने सीनियर से भी पूछ लीजिए कि मतलब, तो आपको सारी जानकारी मिलेगी और आप मेंटेन करके रखिए तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, लेकिन थोड़ा लंबा बन गया है। तो दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।